है ना। अनादिकाल से हम इन्हीं चीज़ों के साथ रहे हैं, इन्हीं के संस्कार पड़े हैं, और एकदम से आप अगर कुछ कदम उठाओगे तो आपके लिए भी दिक्कत होगी, और वह भी चीज़ आपको एकदम नहीं छोड़ेगी, लेकिन संभाल संभाल के सब चलाओगे गाड़ी तो सब चली जाएगी। समझ में आ रहा है ना। उसको संभालते भी रहो, विभूति मिली, वैभव मिला, थोड़ा सा उसका अपना अनासक्ति के साथ भोग करते रहो, और अपना भीतर से ऊपर आगे बढ़ते रहो। हाँ, बड़ी ट्रिक से काम करना पड़ता है। हाँ, घर में जिस पत्नी के साथ रहे हो, एकदम से तुम कहो आज ही तलाक देना चाहता हूँ, मैं महाराज के प्रवचन सुन के आया हूँ, समझ आ रहा है ना, तो वो तुम्हें ऐसा फंसाएगी हाँ, ऐसी तुम्हारे लिए रिपोर्ट करेगी कि तुम ना घर के रहोगे ना महाराज के पास के रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। समझ आ रहा है ना। तो ऐसे नहीं, मना मना के संभाल करके, प्रिय देवी तेरे साथ हमने इतने वर्ष निकाले, है ना, और देखो तुमको भी सुख मिला, हमको भी सुख मिला, है ना, लेकिन ये सुख कब तक रहेगा। अब हम थोड़ा चाहते हैं कुछ व्रत नियम संयम धारण किया जाए। तुम अगर हमारा सहयोग करो, तुम भले ही नहीं लेना, तुम भले ही नहीं करना, लेकिन थोड़ा सहयोग करो तो जो है थोड़ा हमारा भी अच्छा कल्याण हो जाए, तुम्हारा भी कुछ काम हो जाए। तो मनाना पड़ेगा उसको, ऐसे नहीं भग सकते उससे छोड़ के। क्या समझ आ रहा है। हाँ, तो ये तो नियम है संसार का। और अगर आप एकदम से कुछ करोगे तो सब नुकसान हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो ऐसे ही पुण्य पीछा नहीं छोड़ता है। आप कुछ भी बन जाओ संसार में, जब तक रहोगे पुण्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, मिलेगा, मिल जाएगा, कहीं भी चले जाओ। क्या समझ में आ रहा है। चाहे प्रशांत विहार छोड़ के सीपी ब्लॉक में चले जाओ, चाहे राजस्थली में चले जाओ, अगर मिलना है तो मिल ही जाता है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, नहीं, अगर मिलना है, भाग्य में है तो मिल ही जाता है। अब अपन भी यही सोच करके कल निकल गए थे कि भाई देखो, अपन ने तो सोच लिया यहां नहीं करूंगा, अगर यहां के बाहर कहीं मिलेगा तो करूंगा, नहीं तो आज हाँ उपवास। तो बस अब मिलना है तो ठीक है, नहीं मिलना है तो ठीक है, और मिलने में भी जितना मिलना है तो ठीक है। पानी मिले तो उसमें संतुष्टि है, समझ में आ रहा है, और थोड़ा मिले तो, बहुत मिले तो बस कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, मिलने की बात नहीं, कहने का मतलब संतुष्टि पहले अपने अंदर इतनी होनी चाहिए, कुछ मिले तो ठीक और नहीं मिले तो ठीक, तभी कुछ काम बनेगा। हाँ, नहीं तो फिर हम दूसरों के ऊपर टूटेंगे, गुस्सा करेंगे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने वैसा क्यों नहीं किया, तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। नहीं, अपना काम अपने हाथ में, अपने परिणाम अपने हाथ में। समझ आ रहा है। तो अपनी संतुष्टि के साथ करो, अपनी शक्ति देख करके करो, तो वही चीज़ तुम्हारे लिए उपयोगी होगी। तो संभालना क्या है, सम्यक चारित्र संभालो, सम्यक दर्शन संभालो, बाहर में जो कुछ भी होता रहे उसे अनासक्त भाव के साथ थोड़ा थोड़ा संभाल करके भोगो। हाँ, एकदम से आसक्त होकर के भोगोगे तो मर जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, है ना, और एकदम से जब छूट भी नहीं सकता। हाँ, तो अनासक्त होकर के धीरे धीरे उससे छुड़ाना, धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ेगी तो वो भी धीरे धीरे छूटेगी। अपने अंदर शक्ति अर्जित नहीं हुई और तुमने फटाक से सामने वाले पे वार कर दिया कि जा मैंने तुझको छोड़ दिया, तुम अब छोड़ के क्या कर लोगे उसको। तो अपने अंदर भी इतना वैराग्य हो, इतना ज्ञान हो, इतनी शक्ति हो कि अगर वो अपने ऊपर अटैक करने आ जाए, क्या समझ आ जाए। हाँ, जैसे हुआ था ना कि जैसे सुकौशल मुनि के साथ हुआ, समझ में आ रहा ना। अब माँ अगर जो है अगले जन्म में माँ मर करके त्रियंचनी बन गई, व्याघ्री बन गई, तो अब उसका उपसर्ग भी झेलने की शक्ति तो हो, छोड़ तो आए। क्या समझ में आ रहा है। हाँ, अपने मन की तो कर ली, अब वो अपने मन की करेगी, एकदम से पीछे कोई कैसे छोड़ देगा। तो आपने छोड़ तो दिया उसको, उसके कहे बिना भी, उसकी इच्छा के बिना भी आपने अपने मन की कर ली। उसकी मन तो थी नहीं कि मेरा बेटा यहाँ से जाए, और फिर भी वो चला गया सुकौशल, समझ आ रहा है। तो वो मर करके फिर व्याघ्री बन गई, और फिर जा कर के उसने उसी सुकौशल मुनि की पर्याय में ही, उसी पर्याय में उसने उसको सब खा लिया, मार डाला। लेकिन जो कुछ भी हुआ, तो अब इतनी सहने की शक्ति भी होनी चाहिए, तब पिंड छूटता है। छूट तो गया लेकिन बड़ी कठिनता से छूटा, समझ में आ रहा है।
हाँ, तो सहज नहीं समझना। हमने जो संबंध बनाए हैं अनादिकाल से संसार में रह करके, राग और द्वेष के अलावा और कुछ किया ही नहीं है, और वो हमारे सामने कहीं ना कहीं आते रहते हैं उभर उभर करके किसी ना किसी संबंधों के साथ में। हाँ, तो उनको सावधानी से निकालना पड़ता है। अनासक्त भाव के साथ में अपने रत्नत्रय की संभाल करते हुए आप चलोगे, तभी आप उससे बच करके संसार से ऊपर उठ पाओगे। ये सिद्धांत है। इसलिए यहाँ समझ करके चलो कि वस्तुतः देखा जाए तो शुभ और अशुभोपयोग दोनों के फल देखा जाए तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो अंतर है वो हमने आपको पहले बता दिया है ना। अंतर होते हुए भी एक दृष्टि में ये भी रखो कि अंतर नहीं है, इंद्रिय सुख की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। हाँ, लेकिन शुभोपयोग के फल से, सम्यक दर्शन के फल से जो भी अपने अंदर पुण्य आते हैं उससे गणधर तीर्थंकर आदि भी बनते हैं, तो ये अंतर भी रखो जो सामान्य मिथ्या दृष्टि नहीं बन सकते। लेकिन फिर भी वह इंद्रिय सुख की अपेक्षा से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, सब दुख ही है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख की ओर इच्छा करने का विचार करना चाहिए, ऐसा इस गाथा का भाव निकलता है। तिर्यंच देव है भोग ते यदि स्वकायिक, तो भेद वो नहीं शुभाशुभ में, देखो विशुद्ध नय से। हाँ, अब देखो फिर उसी की अब और अच्छी सिद्धि कर रहे हैं कि शुभोपयोग से उत्पन्न हुए पुण्य के फल से जो सुख है वह दुख कैसे है, इसको पुनः बता रहे हैं। कुलसायुह चक्रहरा सुहोवोगप्पगेहि भोगेहि, देहादीणं वड्ढी करेन्ति सुहृदा इवाभिरदा। पण कुलसायुह चक्रहरा देहादीणं वड्ढी करेन्ति सुहृदा इवाभिरदा। क्या कहते हैं? ऊपर की गाथा में कहा था सुख और दुख दोनों समान समझना, शुभोपयोग से प्राप्त हुआ सुख और अशुभोपयोग से प्राप्त हुआ दुख, इनमें कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि सब इंद्रिय सुख रूप। अब उसी को यहाँ पर फिर कहते हैं, क्यों ये सुख दुख कह रहे हो आप? तो आचार्य कहते हैं कुलसायुह, कुलसायुध, कुलसायुध कहते हैं इंद्र को, है ना। कुलिश माना होता है वज्र, उसको जो धारण करने वाला होता है उसको इंद्र कहा जाता है। चक्रहरा माने चक्रवर्ती। ये सब सुहोवोगप्पगे ही भोगे, शुभोपयोगात्मक भोगों के द्वारा क्या करते हैं? देहादीणम वड्ढी करन्ति, वड्ढी माने वृद्धि करते हैं, देह आदि की वृद्धि करते हैं। इसलिए सुहिदा इव, ये सुखिता इव माने सुखी जैसे लगते हैं, देहादि की वृद्धि करते हुए अविरता माने अविरत रहते हैं, माने भोगों में रत रहते हैं। इसलिए ये सुखिता इव, इव का मतलब होता है इसकी उपमा दी जा रही है, सुखी जैसा। क्या कहा? सुखी जैसे ये लगते हैं, जब ये भोगों में रमते हैं तो ये सुखी जैसे लगते हैं, लेकिन ये सुखी नहीं होते हैं, क्योंकि सुखी व्यक्ति कहीं पर में रमण नहीं करता, दूसरे में नहीं रमता, दूसरे में नहीं लगता। भीतर दुख है, इसलिए उस दुख को दूर करने के लिए दूसरे में लगा है, इसलिए जो है वह सुखी जैसा लग रहा है आपको भी और उसको भी, लेकिन वह वस्तुतः क्या है? दुखी ही है, सुखी जैसा है। जैसा समझते हो, सुखी नहीं है, सुखी जैसा लग रहा है, सुख जैसा लग रहा है, सुख जैसा तो लगता ही है। सुखी जैसे में सुखी ही नहीं हो जाता। जैसे आपसे कहा जाए कि आप शेर की तरह बहादुर हो, तो शेर जैसे हो, आपकी बहादुरी देख करके आपको सिंह की उपमा दी जाए कि आप जो है
बिल्कुल गजराज हो, केसरी हो, हाँ सिंहराज हो, शेर हो, तो क्या होगा? सिंह हो जाओगे आप, हैं? सिंह जैसा कहने से सिंह नहीं हो गए। हाँ, चंद्रमुखी कन्या कन्या कैसी है? हाँ, चंद्रमा जैसा मुख है, तो क्या चंद्रमा हो गई वो? चंद्रमा जैसा हो जाएगा तो देखने में भी नहीं अच्छा लगेगा लेकिन फिर भी कहा जाता है उस जैसा, माने जैसे उसकी शोभा है, उसमें जैसा भरापन दिखाई देता है, उसमें जैसी आभा दिखाई देती है, वैसे ही इसमें दिखाई। तो जैसे का मतलब समझो, सुख जैसा, सुख नहीं कहा है, हाँ सुख जैसा लगता है, सबको लगता है। जो जितने बड़े बड़ी बिल्डिंगों में रहे, जितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक हो, जितने बड़े बड़े बैंक बैलेंस हो, समझ में आ रहा है, जितना बड़ा बड़ा उसके लिए बिजनेस हो, वह सब ऐसा लगेगा यही सुखी हैं, सुख जैसा है। हाँ, लेकिन वह सुख जैसा ही है, सुख नहीं है। हाँ, यही समझ लेना। क्या है वो? हाँ, चक्रवर्ती है। अब क्या करते, देखो ये देव हैं, देहादि की वृद्धि करते हैं। कैसी वृद्धि करते हैं? मतलब ये है कि अपनी उन्हें देह से सुख नहीं होता तो कई देहें बना लेते हैं। चक्रवर्तियों के साथ भी होता है, देवों के साथ भी होता है। मतलब एक शरीर से सुख नहीं मिलता तो कई शरीर बना करके रमण करते हैं विषयों में। हाँ, एक शरीर से सुख नहीं मिलेगा तो देह की वृद्धियां करना, मतलब देह बढ़ा लेना, ये मतलब है यहाँ पर। चक्रवर्ती देव भी विक्रियाओं के माध्यम से अनेक शरीर बना करके अपनी इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए रमण करते हैं। तो वे ऐसा लगता है कि देखो जो जितनी बड़ी विक्रिया कर रहा है वह उतना ही ज़्यादा सुखी है। हाँ, ऐसा देवों में भी पहुंच जाओगे तो भी लगेगा आपको। अभी तो आपने देवों के सुख देखे कहाँ हैं, जब पहुंचोगे जाके ना तब वहाँ पे आश्चर्य होगा, है ना। लेकिन अगर वहाँ पे भी पहुँच करके ये ज्ञान याद आ जाएगा, समझ में आ रहा है, तो हो सकता है कि आप बच जाओ कि नहीं नहीं, ये जितनी विक्रियाँ कर रहे हैं और जितने ज़्यादा ये घूम रहे हैं और जितने ज़्यादा विषयों में रमण कर रहे हैं, ये सुखी नहीं है। ये देखो कितने आकुलित हैं भीतर से, तभी तो इन्हें इतना घूमने की ज़रूरत पड़ती है। जो शांत होगा, जिसके अंदर वेदना कम होगी, वो क्यों इस तरीके की आकुलता के काम करेगा? समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ समझने की है। इसलिए आचार्य कहते हैं ये सब चक्रवर्ती आदि जो देह की वृद्धि करते हुए दिखाई देते हैं, सुखी जैसे लगते हैं। अब आपके यहाँ काय की वृद्धि देखने में आती है? कारों की वृद्धि, प्रॉपर्टी की वृद्धि, जिसके पास में जितने फ्लैट हों, जितनी कारें हों। अब आप तो इतना ही समझ लो, आप क्या देह आदि की वृद्धि करोगे? हैं, आदि में यही आ गया। देह की वृद्धि का मतलब अपनी देह को सजाने के लिए जो अच्छे से अच्छे कॉस्मेटिक, समझ आ रहा, अच्छे से अच्छे जो कोई भी डेकोरेंट करने के लिए जो कोई भी ऑर्नामेंट्स, क्लोथ्स, और जो कोई भी भोजन सामग्रियां जो बिल्कुल एक क्लास की होती हैं वो आप मंगा सकते हो। ऐसा भी हो सकता है जैसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में सुनते थे, कोट उनका लंदन में धुलता था तो प्रेस पेरिस में होती थी तब इंडिया में बाहर आता, तब इंडिया में आता था। क्या समझ आ रहा है? हाँ, कर लो कितना ही कुछ भी। तो ये सब चीज़ें करके आपको लगता है देखो वो कितने सुखी हैं। ये नहीं मालूम कि उनकी आकुलता कितनी है कि अगर जिस दिन उन्हें कोट चाहिए और उस दिन उन्हें उसी समय नहीं मिला, है फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई तो कितनी आकुलता बढ़ेगी। अरे मुझे वही कोट पहन के जाना था और वो अब 2 घंटे बाद आएगा। क्या समझ आ रहा है? तो ये नहीं देखेगा आकुलता, देखो कितने बड़े आदमी थे, कितनी वो उनकी प्रॉस्पेरिटी थी, हाँ, कि वो जो है लंदन में और पेरिस में घूम करके उनके कपड़े आते थे तब जा करके पहनते। आपके लिए भी क्या है, इन्हीं चीज़ों से तो अंदाज लगाते हो आप भी, किसके घर में कितनी गाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी क्वालिटी की गाड़ियाँ हैं। ऐसी क्वालिटी की गाड़ी तो दिल्ली में केवल 2 या 3 ही मिलेंगी, जैसी कार हमारे पास में है, समझ आ रहा है, मर्सिडीज। हाँ, तो बस ऐसी ही जो है, बस अपने को क्वालिटी देख देख करके और उसको देख करके जिसके पास में वो रखी है कि भाई यही सुखी है।
तो आप भी उसको अब कम से कम इतना डिफरेंस से ले लेना, सुखी नहीं कहना, सुखी जैसा ये लग रहा है, बस इतना कर लेना। क्या सुन रहे हो? आ? जो ज़्यादा प्लेनों में घूम रहा है समझ में आ रहा है, ज़्यादा जो है वो यूएस और यूके के चक्कर लगाता है हर महीने, तो ये समझ लेना ये सुखी नहीं है, ये सुखी जैसा है। हाँ, सुखी तो अपन है। क्या समझ आ रहा है? कहीं इच्छा ही नहीं होती जाने की, कुछ नहीं, बढ़िया अपना घर, अपना मंदिर, अपने महाराज और अपना उपदेश। समझ में आ रहा है ना? बस हाँ, और क्या करना है? समझ में आ रहा है? तो ऐसे परिणाम होंगे तभी तो कुछ निराकुलता आएगी। हाँ, नहीं तो आकुलता में पड़ा रहता, कहीं भी जाने की आकुलता, सब आकुलता ही है। निराकुल बनो। तो निराकुलता में ही सुख मिलेगा, उसी में आपके लिए थोड़ा लगेगा कि ये वास्तव में दूसरे लोग जितने आकुलित हो रहे हैं ये सब अपने भीतर की वेदना को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये ऐसा करते हैं। सहन नहीं होती उनको अपनी वेदना, भीतर पीड़ा होती है, तो इसलिए वो दौड़ते फिरते हैं, पकड़ते फिरते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। समझ में आ रहा? ये जो इष्ट विषयों की ओर दौड़ लगती है, इसी का नाम उनका दुख है। लेकिन हम उन्हें सुख समझते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि में वही सुख पड़ा हुआ रहता है। आ रहा है समझ में? इसी को देखो आचार्य महाराज क्या लिखते हैं, चक्री सुरेश शुभ के उपयोग पाते अतः विषय भोग नियोग हो भोग लीन तन आदिक पोषते हैं हो जोंक से सुखित। इतना ही रहने दें। क्या चीज? कौन सी? हो जोंक से सुखित आत्म शोषते हैं। हाँ, यहाँ एक जोंक की उपमा दी है आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने अपनी टीका में, कि ये जो इंद्रिय विषयों से सुखी होने वाले लोग हैं ये ऐसे सुखी रहते हैं, इंद्रिय विषयों में ऐसे आसक्त रहते हैं जैसे जोंक गाय के थन में लग जाती है तो उसके सड़े गले खून को पीती, दूध नहीं पीती। और वह उसको निकालना चाहो, हटाना चाहो, कुछ भी कर लो, हाँ, उसके ऊपर चाहे पानी डाल दो, चाहे उसके लिए कुछ भी कर दो, अगर उसको सड़सी वगैरह क्या बोलते हो आप, सड़सी जानते, प्लास किसी से ही मान लो पकड़ के भी उसको खींचो तो भी ना हटेगी वो, ऐसी चिपकती वो। तो उसकी उपमा दी यहाँ कि ये इंद्रिय विषयों में ये संसारी जीव ऐसे चिपकते हैं जैसे जोंक गंदा खून पीने के लिए चिपकती है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए जब तक वो चिपकी है तब तक तो ऐसा लगता है कि ये देखो उस जोंक उस खून में कितनी सुखी है, और जब वह वो पी लेती है, हाँ, इतनी सी हो कितनी सी भी हो उसकी चेष्टाएं बताई जा रही हैं। आप देखा होगा महाराज ने इसलिए कह रहे इतनी सी होती है, छोटी होती है। अब तो वो जो है वो चिपकती बहुत जम के, और उसको फिर छुड़ाया नहीं जा सकता। इसी तरीके से इंद्रिय विषयों से किसी को हटाना बड़ा कठिन काम। तो वो जो है उस आसक्ति के कारण से मर जाती है। हाँ, अब सामने वाला उसको छुड़ाएगा तो जहाँ चिपकी है वो, तो वह उसको पकड़ेगा, है ना, खींचेगा, दबा भी देगा, मार भी देगा, क्योंकि वो गाय के लिए हानिकारक है। समझ में आ रहा? तो वो उसको मार, उसके बिना वो गाय के अंदर जहर चढ़ सकता है उसका, वो उसको पीड़ा देती है। तो वो जो है उसको हटाने के लिए जब चेष्टा करता है तो मर भी जाती है, लेकिन उसको छोड़ती नहीं है। तो ऐसे ही ये संसारी प्राणी विषय सुखों में आसक्त होकर के ही मरता रहता है। हाँ, हर जन्म में यही करता है, विषय सुखों में आसक्त होकर के ही मर जाता है। चाहे खाया जाए चाहे ना पिया जाए, अंत में बिल्कुल जर्जर हो जाए, लेकिन आसक्ति नहीं छूटती है। तो वह उसी में आसक्त होकर के मरता है, मर जाएगा, मतलब अपनी कीमत मरने पे चुका लेगा, लेकिन विषय सुख को छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसा है इसका अर्थ। तो ये शुभोपयोग की जो मिले हुए पुण्य की जो चेष्टाएं हैं कि ये पुण्य इतना दुखदाई हो जाता है
अगर विवेक ना रहे, कषायों की तीव्रता हो, तो आसक्ति के कारण से वह पुण्य इस तरह से उसके लिए मृत्यु का भी कारण बन जाता है, ये बताया गया। ठीक है, 2 मिनट सीधे बैठे। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपने पूरे शरीर के अंदर अपनी चैतन्य आत्मा को महसूस करें। शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले सुख और दुख को बिल्कुल समान भाव से देखें। यह सुख और दुख सभी शरीर में हैं, आत्म द्रव्य में नहीं, शरीर द्रव्य में है, हमसे भिन्न हैं। सुख दुख समानो हम, सुख दुख समानो हम, सुख दुख समानो हम। अतीन्द्रिय सुख स्वरूपो हम, अतीन्द्रिय सुख स्वरूपो हम। अतीन्द्रिय सुख स्वरूपो हम। आत्मिक सुख लग्नो हम, आत्मिक सुख लग्नो हम। आत्मिक सुख लग्नो हम। सिद्धो हम, सिद्धो हम। सो हम, सो हम। सो हम। अरहम, अरहम। अपने आत्मिक सुख की ओर अपना उपयोग रखें, आँखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति। परम शांति, परम शांति। यदि माने यदि संति ही पुण्यानि परिणाम समुद्भवानि विविहानि। परिणामों से उत्पन्न हुए विविहानि पुण्यानि माने अनेक प्रकार के पुण्य होते हैं। संति माने होते हैं। परिणामों से अनेक प्रकार के पुण्य उत्पन्न होते हैं।
परिणाम कौन से? शुभोपयोग रूप परिणाम की यहाँ मुख्यतः से वर्णन चल रहा है। इससे समझ सकते हैं कि शुभोपयोग रूप जो परिणाम हैं वो अनेक प्रकार के पुण्यों को उत्पन्न करते हैं। अनेक प्रकार का मतलब अनेक प्रकार के अनुभाग शक्ति के साथ में जो पुण्य बंधते हैं उनके उदय अनेक प्रकार से देखने को मिलते हैं। इसलिए वही पुण्य जीवों में अलग अलग तरह के विषय सुखों को उत्पादन करते हैं और उन्हीं पुण्य के फल से जीवों में अलग अलग तरीके की आकांक्षाएं भी उत्पन्न होती हैं। ऐसा भी एक सिद्धांत में नियम आता है कि सातावेदनी कर्म जो पुण्य कर्म कहलाता है वह हमारे लिए अनुकूल सामग्रियां प्रदान करने का काम करता है। हमें सुख भी देता है, सुख का वेदन भी कराता है और सुख के वेदन के साथ साथ जो भी अनुकूल सामग्रियां होती हैं वह अनुकूल सामग्री भी वह उत्पन्न कराने का कार्य करता है। तो जितने भी पुण्य के फल हैं वह सब इंद्रियों के सुख देते हैं। एक तरह से देखा जाए सातावेदनी कर्म भी हमें क्या सुख देता है? तो वह कर्म से ही मिलने वाला सुख है, तो वह कर्म का ही सुख कहलाएगा। वह कोई आत्मा का सुख नहीं है। सातावेदनी कर्म से उत्पन्न हुआ सुख भाव काय का सुख है? वो कर्म का ही सुख है, वो कर्म के फल का ही सुख है, कोई आत्मा का सुख नहीं है। इसी तरीके से असातावेदनी कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला दुख भाव वह भी असातावेदनीय कर्म का ही फल है, कर्म का ही फल है, कोई आत्मा का दुख नहीं है। क्या समझे? सातावेदनी और असातावेदनी इन्हीं दो कर्मों का फल संसारी प्राणी नियम से भोगता रहता है और सभी कर्मों में इन्हीं दो कर्मों की मुख्यता के अनुसार उसको सुख और दुख मिलते हैं। तो अधिकतर जो संसारी जीवों के लिए ये सातावेदनी या असातावेदनी का वेदन हो रहा है वह वेदन अपने आप में बताता है कि वह वेदना करते हैं, माने अनुभव करते हैं, साता का या असाता का। इसलिए उसका नाम है वेदनीय, वेदन करना, अनुभव करना। और वह जो अनुभव करते हैं वह सभी संसारी जीव साता को जब अनुभूत करते हैं तो सुखी महसूस करते हैं, असाता को अनुभूत करते हैं तो दुखी महसूस करते हैं। तो ये जितने भी हमें सुख और दुख मिल रहे हैं ये सब हमारे वस्तुतः देखा जाए तो कर्म आधारित ही हुए। कर्म का सुख मिल रहा है, कर्म के कारण से हमें सुख मिल रहा है, मतलब हमें अपना सुख कुछ नहीं मिल रहा है और हम उसी सुख की इच्छा करते हैं। साता हो जाए, साता हो जाए, असाता ना आ जाए, असाता ना आ जाए। हाँ, हर कोई किसकी प्रार्थना करता है? साता, साता मिल जाए। असाता तो छिंद छिंदी विंद विंदी, नहीं समझ आ रहा? हाँ, असाता वेदनीयम छिंद छिंदी विंद विंदी और साता वेदनीयम। हाँ हाँ हाँ, यही तो करते हो ना अब। कोई सी धारा हो भगवान के ऊपर भी खड़े होकर के हम, है ना, भगवान के भी सिर पर चढ़कर के भी हम यही तो कर रहे हैं ना। नहीं समझ आ रहा? और भगवान के समक्ष भगवत्ता का स्वरूप क्या है? उसमें ना साता है ना असाता है। भगवान के स्वरूप में क्या साता वेदनी इष्ट है क्या भगवान को कि भगवान साता वेदनी का सुख ग्रहण कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो भगवान के लिए साता वेदनी इष्ट नहीं, भगवान के लिए तो साता और असाता दोनों कर्मजन्य भाव हैं, कर्मकृत परिणाम हैं और इन दोनों ही परिणामों को
वह बिल्कुल उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो आत्म स्वभाव में स्थित होते हैं। तो भक्तों की दृष्टि में ये कब आएगा कि साता वेदनी के साथ हम असाता वेदनी को भी, और असाता वेदनी के साथ साता वेदनी को भी हम एक जैसा माने। क्या समझ आ रहा है? हमारी दृष्टि में तो यही बना रहता है कि असाता आ ना जाए और साता चली ना जाए, छूट ना जाए। हाँ, इसलिए साता को तो कभी नहीं कहोगे छिंद छिंद बिंद बिंद, नहीं भैया, वो तो बनी रहे। साता वेद नियम ग्रहण ग्रहण, हाँ, उसको तो ग्रहण करो, और असाता वेद नहीं नष्ट हो जाए। तो असाता से बचने का जो परिणाम है, ये एकांगी जो हमारा परिणाम है, या यूं कहें कि ये जो हमारा अधूरा परिणाम है, यह भी परिणाम हमारे लिए इसी अज्ञानता से उत्पन्न होता है कि हम कभी भी सुख अगर चाहते हैं तो हमेशा संसार का ही सुख चाहते हैं और कर्मजन्य सुख ही चाहते हैं। आत्मिक सुख तो नहीं चाह रहे ना। भगवान के सामने भी खड़े होकर के प्रार्थना तो कर्मजन्य सुख की ही की जा रही है। असाता का नाश हो तो अपने आप सिद्ध हो रहा है कि साता हमें प्राप्त हो, है ना। अगर आपके लिए कर्म विनाश का भाव होगा तो आप दोनों चीजें बोलोगे, साता साता वेदनीयम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। भगवान ये सब नष्ट करो, ये साता साता सब, हाँ सब संसार है। इतना प्रवचन सार पढ़ रहे हैं हम और आगे कहने वाले हैं आचार्य कि अगर तुम इन सब साता साता के अंदर इस तरीके की विशेषता मान के चलोगे तो मिथ्या दृष्टि बने रहोगे। आगे आने वाली गाथा में कहने वाले हैं, समझ आ रहा ना। हाँ, आज तो नहीं आएगी, एक आध दिन बाद आएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी संसारी जीवों का विचार कहाँ चल रहा है ना। आप इतना बड़ा अध्यात्म ग्रंथ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अपनी दृष्टि में इतना तो बनाओ कि हमारे लिए साता असाता वेदनीय दोनों ही कर्म रूप दिखें, और सुख या हो या दुख हो, ये दोनों ही कर्म की संतानें हैं। माने कर्म से उपजे हुए परिणाम हैं, कर्म के भाव हैं। ये हमारे आत्मा का भाव तो है ही नहीं। हमें तो अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त करना है, तो इन कर्म भावों पर हम कब तक अपना परिणाम इष्ट के रूप में बनाए रखेंगे। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ये भीतर से छूटना बड़ा कठिन काम है। हाँ, हमें ना साता चाहिए ना असाता चाहिए। हे भगवान, हम तो साता असाता दोनों प्रकार के वेदनी कर्मों से रहित होना चाहते हैं। कहीं भावना भी कर लो तो भी डर लगने लग जाता। साता से भी रहित होना चाहते हैं, फिर क्या करेंगे हम? क्या बचेगा हमारे पास में? समझ में आ रहा है? ये डर किनको होता है? जिन्हें अपने आत्म स्वरूप पर दृढ़ श्रद्धान नहीं होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं ये सब परिणाम जो हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब पुण्य के परिणाम तो शुभोपयोग के साथ हैं ही हैं, लेकिन जो शुभोपयोग के बिना भी हो रहे हैं परिणाम, वो भी परिणाम हमने अपने जो थे उनको हम भोगते तो रहते ही हैं। अगर मान लो हम यही सोच के चलें कि जितना भी परिणाम पुण्य रूप है वह सब शुभोपयोग जन्य है, क्या समझ आ रहा है? तो जितना भी परिणाम पाप रूप होगा वो अशुभोपयोग जन्य हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे अंदर अशुभोपयोग जन्य भी परिणाम पड़े हैं और शुभोपयोग जन्य भी परिणाम पड़े हैं। तो सभी संसारी जीवों में ये बात घटित हो नहीं सकती, क्योंकि संसारी जीवों ने ऐसे संसारी सभी जीव दिखाई देते हैं, और अधिकतर संसारी जीव वही होते हैं जिन्होंने कभी शुभोपयोग के परिणाम तो प्राप्त ही नहीं किए। एक ये भी समझने की बात है, शुभोपयोग के परिणाम सभी संसारी जीवों में आ कहाँ से गए हैं?
एक बार भी अगर जीव सम्यक दृष्टि बनता है तो उसके लिए कितना पुण्य चाहिए पड़ता है, कितना उसके अंदर पुरुषार्थ होता है कि वह एक बार अगर सम्यक दृष्टि बन जाता है तो वह जीव नियम से अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब इतना उसके लिए पुरुषार्थ अभी तक बना ही नहीं, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेंगे और दूर भव्य जीव ही सबसे ज़्यादा मिलेंगे, निकट भव्य जीव भी नहीं दिखाई देते हैं। और ऐसी स्थिति में हम यह कहें कि ये जितने भी हमारे पुण्य हैं ये सब शुभोपयोग से उत्पन्न हुए हैं, तो ये भी हमें प्रवचन सार ग्रंथ का मर्म नहीं समझने का एक परिणाम होगा। क्या समझ आ रहा है? कल भी आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी कि सभी परिणाम अगर हम शुभोपयोग जन्य पुण्य से मानेंगे तो फिर ये कहना पड़ेगा कि जितने भी मिथ्या दृष्टि हमें अरबपति खरबपति के रूप में आज दिखाई दे रहे हैं वो सब पहले शुभोपयोगी रहे थे, उसी पुण्य से आज वे अनेक तरह के सुख भोग रहे हैं। तो मतलब फिर ये सिद्ध हो जाएगा कि सब पहले सम्यक दृष्टि थे, अब मिथ्या दृष्टि हो गए। ऐसा भी नहीं है। सभी जीव जो पुण्यवान दिखाई देते हैं तो उस पुण्य को हम यहाँ पर अगर एकांत रूप से इतना ही मान के चलेंगे कि पुण्य केवल शुभोपयोग ही पुण्य होता है, तो ऐसा भी नहीं है। अशुभोपयोग के साथ भी पुण्य होता है, यह भी मान करके चलना ही पड़ेगा। क्योंकि कसायों की मंदता में जो अशुभोपयोग रहता है मिथ्या दृष्टि जीव को, वह भी उसके लिए पुण्यबंध कराता है और उस पुण्यबंध के फल से वह अनेक तरह के भोग वैभवों की प्राप्ति कर लेता है। तो शुभोपयोग से ही पुण्य होता है ऐसा नहीं है, अशुभोपयोग से भी पुण्य होता है। लेकिन यहाँ चर्चा जो की जा रही है वो शुभोपयोग जन्य पुण्य की जा रही है। तो शुभोपयोग जन्य पुण्य का मतलब ये हो गया कि जो पुण्य जीव के अंदर सम्यक दर्शन के साथ हुआ और जीव ने अपने अंदर उन पुण्य को अर्जित करके फिर उसका जब फल भोगने का समय आया तो उस फल भोगते समय उसके अंदर पुनः विषय की तृष्णा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो सम्यक दृष्टि को ही जो शुभोपयोग का फल भोग रहा है उसी को ही शिक्षा देने का कार्य चल रहा है। क्योंकि शुभोपयोग जन्य पुण्य का फल भोगने वाला कौन? सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि के लिए ही शिक्षा दी जा रही है। ये क्या समझ आ रहा है? हाँ, कि अब तेरे को जो ये पुण्य मिले हैं, ये विषय की तृष्णा मिली रहे, इससे जो है तेरा कोई हित होने वाला नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सम्यक दृष्टि जीव हमेशा विरक्त ही रहते हों। बड़ी पेचीदा चीजें हैं ये सब, समझ आ रहा है? हाँ, सम्यक दृष्टि का मतलब ये नहीं समझ लेना कि वो विरक्त ही है। हाँ, कई लोग पढ़ लेते हैं सम्यक दृष्टेर भवति निहितम ज्ञान वैराग्य शक्ति। ऐसा आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने समय सार के कलश में लिखा है। तो सम्यक दृष्टि जीव को ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति तो हमेशा बनी ही रहती है। लेकिन वह जो कथन है वह भी वहाँ पर सामान्य सम्यक दृष्टियों के लिए नहीं है। जो निश्चय सम्यक दृष्टि होते हैं उन्हीं के अंदर ये ज्ञान और वैराग्य की शक्तियाँ दिखाई देती हैं। व्यवहार सम्यक दृष्टि जीवों के अंदर ये ज्ञान और वैराग्य की शक्तियाँ शक्ति के ही रूप में पड़ी रहती हैं, कुंठित सी रहती हैं, प्रकट नहीं हो पाती। वैराग्य की शक्ति अगर प्रकट हो जाएगी तो फिर सम्यक दृष्टि घर में रहेगा ही क्यों? क्या समझ आ रहा है? अब देखो आदिनाथ भगवान सम्यक दृष्टि थे कि नहीं? 84 लाख पूर्व की आयु में 83 लाख पूर्व उन्होंने घर पे निकाल दिए। क्या समझ आ रहा है? आज की स्थिति में देखा जाए लाख पूर्व तो बहुत होता है, इसलिए चलो उनका काम चल गया लेकिन एक सामान्य से समझने को भी समझा जाए कि एक 84 लाख पूर्व को अगर हम जो है 84 वर्ष के रूप में इमेजिन करें तो कम से कम उनने जो है 83 वर्ष तो भोगों में निकाल दिए। सम्यक दृष्टि है, छायिक सम्यक दृष्टि। हाँ, और केवल वही नहीं है, भरत चक्रवर्ती भी हैं